हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, एडमिशन की लास्ट डेट आपके जो है काफ़ी अभी टाइम है, लेकिन तब तक आप फिल कर लीजिएगा। ये हमने जो एडमिशन के रिगार्डिंग जानकारी लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन जारी हो गया था, ये आपका 4 जुलाई को जारी हो चुका था। तो यहाँ पर आपको बता दें, जितने भी सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, जितने भी पूर्व पंजीकृत शिक्षार्थी हैं और सेवन सेम, एट सेम, अगर आपने वर्ष एवं सेमेस्टर की, यहाँ पर वर्ष भी ध्यान से सुनिएगा, अगर सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है या फिफ्थ ईयर है, सिक्स ईयर, वैसे खैर फिफ्थ ईयर तो होता नहीं, ये तो सेमेस्टर के लिए ही है, लेकिन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए, बाकी जितने भी हैं सबके लिए सेमेस्टर के लिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि विश्वविद्यालय में पूर्व पंजीकृत शिक्षार्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, आगामी वर्ष सेमेस्टर में प्रवेश लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे शिक्षार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया 3 जुलाई 2024 में ऑनलाइन माध्यम से 15 अगस्त तक चलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हमसे सेकंड सेम के जुड़े हुए हैं तो वो अपना फॉर्म ज़रूर फिल कर लें, लेकिन अभी फर्स्ट सेम के नहीं भरे जा रहे हैं। जिन्होंने अभी ईयरली पास आउट किया है तो उनके अभी फॉर्म नहीं फिल हो रहे हैं, जब होंगे उनकी जानकारी पहुंच जाएगी। अभी फ़िलहाल जितने भी सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं और ये जितने भी आगे के स्टूडेंट्स हैं और सेकंड ईयर जिनका फर्स्ट ईयर है वो सेकंड ईयर में एडमिशन ले लें। अब आगे चलते हैं, कौन से लिंक पर आपको जाकर ये जानकारी मिल सकती है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एडमिशन नोटिस, पूर्व पंजीकृत शिक्षार्थी आगामी, तो ये आपका ऑनलाइन लिंक दे दिया गया है। अगर आप खुद से ही आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब बता देते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर क्या क्या है सभी का। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा बीए फ़ी स्ट्रक्चर जुलाई के बैच के लिए, और बीबीए बीकॉम फ़ी स्ट्रक्चर, फिर बीटीटीएम फ़ीस स्ट्रक्चर, और फिर इसके बाद यहाँ पर बीसीए फ़ी स्ट्रक्चर, बीएससी फ़ी स्ट्रक्चर। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 क्लासेज का यहाँ पर दिया गया है, कोर्सेज का दिया गया है। तो सभी जो हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना फ़ीस स्ट्रक्चर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। कुछ एक दो का हमने भी डाउनलोड किया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा जब पहले हम बीए का बता देते हैं, उसके बाद बाकी जो कोर्सेज हैं यहाँ पर उनके बारे में भी बता देते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी। चलिए सबसे पहले यहाँ बीए का फ़ीस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। प्रोग्राम नेम यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स को, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स विद साइकोलॉजी बीए। इसके बाद यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स विद म्यूज़िक, फिर इसके बाद है बैचलर ऑफ आर्ट्स विद ज्योग्राफी बीएजी, फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स विद मैथमेटिक्स बीएएम, फिर यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स होम साइंस बीए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए में 10+2 आपका इक्वलेशन होना चाहिए, और ये मिनिमम 3 ईयर का है, और यहाँ पर आप इसको 6 साल में पास आउट कर सकते हैं। SLM जो मिलेंगे यानी कि बुक जो मिलेगी आपको हिंदी में ही मिलती है, और ये दोनों ही मोड में है, सेमेस्टर भी और एनुअल भी, यानी कि ईयरली भी होता है और सेमेस्टर भी होता है। लेकिन ईयरली अब ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ सेमेस्टर रह चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली और सेमेस्टर। ईयरली में जो है थर्ड ईयर तक जाता है, लेकिन जो सेमेस्टर जाते हैं वो 6 सेमेस्टर तक जाता है। कोर्सेज़, नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ यहाँ पर 7 होते हैं, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ फिर 5 होते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम मिनिमम फ़ीस में कोई भी अंतर नहीं है, उतनी ही फ़ीस आपकी जो है सेमेस्टर की है, उतनी ही फ़ीस ईयरली वालों की है। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट सेमिनार में आपको 800 रुपीज़ अलग से पे करने होते हैं। अगर आप सेमिनार अटेंड करते हैं तो वो अलग से पे होता है। फिर यहाँ पर एग्ज़ाम ₹250। तो आप जब अपना फॉर्म फिल करते हैं तो साथ साथ यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म
जब निकलते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर में तो 250, यानी कि यहाँ पर पूरा इन्होंने प्रोसीजर दे दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक इन्होंने बताया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होते हैं, वाइवा भी होता है। जिस सब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं सारे सब्जेक्ट में ही प्रैक्टिकल होता है, सारे सब्जेक्ट में वाइवा होता है, किसी सब्जेक्ट में होता है और किसी में। जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनमें सब में जो है वाइवा होता है। अब देखते हैं टोटल आपका कितना बैठ रहा है बीए वालों का। जो टोटल बैठ रहा है वह बैठ रहा है 4350। ये अलग अलग यहाँ पर इन्होंने कह दिया है। हाँ, एक चीज़ और आपके लिए मेंशन है यहाँ पर, 300 नहीं 500 अब इन्होंने थोड़ा फ़ीस बढ़ा दी है। पहले जो है 300 थे। जब आपका लास्ट सेम हो यानी कि 6 सेम हो और जिनका थर्ड ईयर है तो उस वक्त आपसे 500 एक्स्ट्रा लिए जाते हैं और वो डिग्री के लिए लिए जाते हैं। तो डिग्री के लिए आप जब अप्लाई करेंगे तो आपकी ऑनलाइन आ जाती है, फिर आप अप्लाई करेंगे ऑफलाइन के लिए तो वो भी आपके घर पर ही आती है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में भी यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर सेम ही है, कुछ मुझे लगता है ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी में क्या है, प्रैक्टिकल वर्कशॉप के इन्होंने अलग से ऐड किए हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिकल शॉप भी होंगी। बाकी स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। और यहाँ पर प्रैक्टिकल की फ़ीस अलग से होती है और एक प्रैक्टिकल की 500 है। तो आपके जो हैं 4 प्रैक्टिकल हैं तो चारों प्रैक्टिकल की अलग से फ़ीस आपकी यहाँ पर ऐड की गई है। 500 आपकी भी डिग्री के हैं, 500 ही सबके डिग्री के रखे हैं, इसमें कोई भी अंतर इन्होंने नहीं किया है। मॉड्यूल जो मिलता है आपको वह सबको हिंदी में ही मिलेगा, सिर्फ ज्योग्राफ़ी जो है उनका इंग्लिश में यहाँ पर मिलता है। बाकी जो सब्जेक्ट है, म्यूज़िक है, आपका मैथमेटिक्स तक तो आपका हिंदी में ही आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये कुछ आपके स्ट्रक्चर थे और ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, समझाना था इसलिए थोड़ा सा बताया था। चलिए बने बने रहिए हिंदी ऑनर के साथ। अभी 1-2 स्ट्रक्चर और हैं फ़ीस के, उसको भी मैं शेयर कर देती हूँ। पहले यहाँ पर आप देखिए, पहले मैं जूम करके दिखा देती हूँ। बैचलर ऑफ साइंस बीएससी का है, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी पीसीएम, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी पीएमजी और बैचलर ऑफ साइंस बीएससी जेडबीजी। ठीक है, जेडबीजी। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से समझकर अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अब बीसीए का और दिखा देती हूँ। ये देखिए बीसीए का फ़ीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आपको पहले बता देती हूँ क्लासेस। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस बीसीए, द यूनिवर्सिटी ऑफ opening an option MOC in the BCA program. Interested students may visit the university website. अगर आपको इस कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप यहाँ इस लिंक पर जाकर यहाँ पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो भी इन्होंने दिया है ये आपका जो है, इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आपके लिए रखा है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। बाकी इन्होंने फ़ीस का स्ट्रक्चर आपका एक ही साथ दे दिया है यहाँ पर, प्रोग्राम फ़ीस और इसके बाद एग्ज़ाम फ़ीस और डिग्री जो फ़ीस है वो सभी की सेम ही रखी गई, 500 ही रखी गई है आपकी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी ऑनर के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए।